3 साल बीत चुके थे। बोझुरी अब एक रहस्यमयी किंवदंती बन चुका था। लेकिन दिल्ली में एक फ्रीलांसर पत्रकार संजीव शर्मा, जिसने कव्या की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, अचानक उसी वीडियो को दोबारा चलाते हुए चौंक गया। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक कोड छुपा था, JMK 112। संजीव को लगा ये कुछ और है। उसने रिसर्च करना शुरू किया और उसे एक खोया हुआ ट्रांजिट रिपोर्ट मिला, जिसमें लिखा था कि कव्या की टीम को झुमकी मंदिर के पास रेडियो एक्टिव एनर्जी मिली थी, जिसे सेना ने वर्गीकृत कर दिया था। अब संजीव ने तय किया कि वो अकेले वहां जाएगा। लेकिन वो अकेला नहीं गया। उसके साथ थी कीर्ति, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, रहमान अली, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट शिल्पा, फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ, ये जगह अब पहले से ज्यादा सन्नाटे में डूबी थी। गांव वाले अब बात करने से भी डरते थे। मुखिया बदल चुका था। अब था देबो ज्योति, एक तेज आंखों वाला युवा, जिसने संजीव को एक ही चेतावनी दी, तुम्हारे कैमरे कुछ नहीं देखेंगे, पर तुम्हारी आत्माएं जरूर महसूस करेंगी। रात को कीर्ति ने EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, रिकॉर्डिंग की। उसमें एक बच्ची की फुसफुसाहट आई, दीदी को बचाओ, मत आने दो। कीर्ति ने पुराने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वहां मौजूद था एक नया चिन्ह। त्रिकोण के अंदर 3 आंखें, जैसे कोई देख रहा हो। शिल्पा ने वहां की दीवारों से मिट्टी हटाकर एक पुराना प्रवेश द्वार खोला। वहां एक सुरंग थी, जो बांध की ओर जाती थी, वही सुरंग जिससे मोहली को कभी घसीटा गया था। अंदर प्रवेश करते ही तीनों की टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर एक अजीब गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और बालों जैसी। तभी वहां एक आकृति दिखी, झुमकी। लेकिन उसके पीछे एक और लंबा साया था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। रहमान ने EMF डिटेक्टर चलाया, जो अचानक एकदम हाई हो गया। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी पर तीखी। तुमने मेरी कहानी पूरी नहीं सुनी। ये आवाज मोहली की थी। एक पुराना स्पीकर, जिसमें धूल जमी थी, अचानक ऑन हो गया। उसमें कव्या की आवाज आई, मैं अब इंसान नहीं, पर मैं अभी तक हूं। कीर्ति बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो उसके शरीर पर वही त्रिकोण चिन्ह था। टीम को अब यह स्पष्ट हो गया कि आत्माएं सिर्फ एक जगह पर नहीं थीं, वे अब तत्वों से जुड़ चुकी थी। जल में मोहली, वायु में झुमकी, और अब मिट्टी में एक तीसरी आत्मा। शिल्पा ने बताया कि उस रात जो आकृति दिखी थी, वो शायद गगन था। वो बच्चा जो बोलता नहीं था, वो अब झुमकी का संदेशवाहक बन गया था। गांव वाले कहते हैं, गगन अब रात में पैरों पर चलता है, आंखों में सफेदी और हाथ में बांसुरी। अब टीम ने फैसला लिया कि वे त्रिकोण चिन्ह का अर्थ समझेंगे। वे गांव के एक पूर्व ज्योतिषी से मिले, नबीन नाथ। उन्होंने बताया, त्रिकोण का अर्थ है त्रयी शक्ति। जब 3 भावनाएं, पीड़ा, प्रतिशोध और प्रेम, किसी एक भूमि पर एकत्र हो जाती हैं, तो वहां आत्माएं स्थायी हो जाती हैं। उन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता, केवल संवाद से रोका जा सकता है। संजीव ने अब अंतिम प्रयास की योजना बनाई। सभी आत्माओं से संवाद का प्रयास एक बार में। इसके लिए उन्होंने पुराने बांध के किनारे एक अनुष्ठान स्थल बनाया, जहां 3 दीपक जलाए गए, जल, वायु और पृथ्वी के लिए। पूर्णिमा की रात, तीनों दीपक जलते हैं। चारों लोग उस स्थल पर बैठे हैं। तभी कुहासा छा जाता है। टेप रिकॉर्डर से एक साथ 3 आवाजें आने लगती हैं। एक धीमी, शांत, लेकिन भारी। मोहली, एक तेज नटखट पर दुखी झुमकी, और एक गहरी, पुरुष जैसी। तीनों आत्माएं अब बोल रही थीं। मोहली कहती है, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। झुमकी कहती है, मैं दीदी को अकेला नहीं छोड़ सकती।
और तीसरी आत्मा, मैं वो हूं जो इन्हें रोकेगा नहीं, जो इन्हें फैलाएगा। अचानक मिट्टी से एक चेहरा उभरता है। वही त्रिकोण चिन्ह उसका माथा है। ये आत्मा थी, बांध का, जिसने लालच में गांव वालों को धोखा दिया था। उसकी आत्मा अब तीसरी शक्ति बन चुकी थी। तीनों आत्माएं अब आपस में उलझने लगती हैं। जल से भाप उठती है, हवा तेज हो जाती है और मिट्टी में कंपन होने लगता है। पूरा क्षेत्र कांपता है और फिर सब शांत। सिर्फ एक दीपक जलता रह गया, वायु वाला। कीर्ति आंखें खोलती है। वो अब मौन है। उसके हाथ में बांसुरी है। कैमरे से जो अंतिम फुटेज रिकॉर्ड हुई, उसमें एक परछाई दिखती है। एक बच्ची, एक युवती और एक पुरुष। तीनों अब एक साथ चलते हुए जंगल में समा जाते हैं।